मैं नहीं मानता, पीजे को छोड़ दीजिए। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, इन्होंने कहा राजा नहीं रंग है देश, मेरे राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। कई कुशवाहा भाइयों और पिछड़े समाज के बैठे हुए लोगों, जिस दिन मंत्रिमंडल कमीशन लागू हुआ, कहा ये राजा नहीं रंग है देश का कलंक है। ये मत समझिए कि केवल आपको गाली देते हैं, कांसीराम साहब को गाली देते हैं, मायावती जी को, मुलायम सिंह को और कुशवाहा जी को, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को ये गाली केवल इसलिए नहीं देते। जो आपके हक की बात करेगा उसको गाली मिलेगी। ये जिम्मेदारी से मैं बात करना चाहता हूँ। जो आपके साथ खड़ा होगा उसको गाली मिलेगी। समाजवाद की बात, समाजवाद में यहाँ जलेश्वर मिश्रा जी भी रहते थे जवानवादी में, मोहन सिंह जी रहा करते थे समाजवादी पार्टी, लोहिया जी ने अलग जगाने का काम किया था, उस समय नारा दिया था सन सोपाने बाधीघाट पिछड़े पावे सौ में साथ। कोई आज का नारा नहीं है, ये नारा बहुत पुराना है साथी। आज हम ये कहना चाहते हैं आपके बीच में, इसलिए आए हैं। कहा अखिलेश यादव जी ने ये मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव आने दो, मैं उसी तरह से टिकट का बंटवारा कहूंगा, पता चल जाएगा पीडीए क्या होता है। उन्होंने 10 कुर्मी को टिकट दिया, 6 कुशवाहा को टिकट दिया, 5 यादव 5 मुस्लिम को टिकट दिया। यहाँ राजभर को चुनाव लड़ा के जिताने का काम किया। कहा मैं अवरोध का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन केवल मैं इतना कहता हूँ जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मैं दूंगा। तो यहाँ ब्राह्मण को टिकट दिया, आपने चुनाव जिता के भेजा। बगल में ठाकुर को टिकट दिया, चुनाव जिता के आपने भेजा। बगल में भूमिहार को टिकट दिया, लेकिन राजभर को भी यही लड़ाने का काम किया। यहाँ खरवार, हमारे छोटे लाल खरवार को लड़ाने का काम किया। यहाँ तक कि सामान्य सी अनुसूचित जाति के आदमी को अयोध्या में लड़ा करके और कहा कि नहीं हम अगर एक हैं तो अनुसूचित जात का बैकवर्ड का साथी भी सामान्य सी पर लड़ने की हिम्मत भी करेगा और जीत के दिखाने का भी काम करेगा। लेकिन 6 कुशवाहा हजम नहीं हुआ। 1960 में जबरदस्ती हराया गया, अमरनाथ मौर्य को जबरदस्ती रात में हराया गया, वरना 6 के 6 हमारे सांसद होते, आज 4 हैं। आज नेता है अगर सदन में अखिलेश यादव जी, तो नेता है बाबू सिंह कुशवाहा जी। जब हम लोग एक होंगे तो हम अधिकार हमको मिलेगा कि सदन में बैठ करके हम आपके लिए कानून बना सकेंगे। सदानंद कुशवाहा जी चाहते थे कि विधायक जी जब आपको मौका मिले, आज कुशवाहा भाइयों और बैठे हुए सभी लोगों आपसे कहने आया हूं, आपका ये भाई आज सच्ची श्रद्धांजलि इनकी ये होगी, आप कोई गरीब बीमार पड़ जाए, ये योजना हमारे जीवन में अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रदेश के लोगों से कहा, ये प्रदेश का परिवार, हर परिवार हमारा है। किसी परिवार का बच्चा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहते कि पैसा तो लगेगा 10 लाख 20 लाख रुपया। वो परिवार पैसा न होने की वजह से तिल तिल अपने कलेजे के टुकड़े को मरते हुए देखता था। अखिलेश यादव ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब मैं फैसला करता हूं कैबिनेट के माध्यम से, कोई गरीब आदमी उसका बच्चा बीमार पड़े, परिवार का कोई बीमार पड़े, एक विधायक घूमते हुए क्षेत्र में 25 लाख रुपया उसको देकर के उसका जान बचा सकता है। आज आपसे कहने आया हूं, जनपद में किसी को कोई बीमारी हो जाए, हमारे कुशवाहा भाइयों, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, आपका सहारा आपका साथ मुझे चाहिए। आज मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कोई बीमार पड़े और सलामी के नाम पर मेरे पास पहुंचा देना, जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरे जनपद का और विधानसभा का विधायक होने के अपने क्षेत्र का मैं आपको पैसा उपलब्ध कराऊंगा। वो चाहे 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, उसका इलाज करके और जिंदा रखने का काम करूंगा। और जिस दिन सरकार बनेगी, जो आप चाहते हैं, आपके बच्चे जो सड़कों को 69,000 शिक्षक लड़ने का काम कर रहे हैं, कितना 18 से 20,000 आपके लोगों का हक छीन करके, और जो फैसला कोर्ट से आया, कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट में किसी को दाखिल करा करके उसको फिर रुकवा दिया गया। आप पहचानिए कि आपका हितैषी कौन है। शिक्षा मित्र, एक मुख्यमंत्री बैठा था तो 40,000 रुपया देता था, और उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री बैठा तो पैसे का खजाना खत्म हो गया। उसके पास देश की भी सरकार है और प्रदेश की सरकार है। बहुत से लोगों ने शिक्षा मित्र को भी अध्यापक मान के अपनी बेटी की शादी कर दी। कई लोग कहते हैं कि फंस के नहीं जाता, बेटी की शादी कर रही है कि 40,000 से 10,000 रुपये आ गए। सही बात क्या बात? अखिलेश यादव के सरकार बनने तो ये पेंशन नहीं देना चाहते, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो क्या उसमें कोई गोरी है, कोई यादव, क्यों
को हार लुभाने पाएगा कि फैसला को तो पूरे देश के लोग पाएंगे, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, चाहे और हो, चमार पाएगा नहीं पाएगा। हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि माननीय कांसीराम साहब का जो नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लैपटॉप बटेगा विनायक भाई, वो इससे तय होकर के आएगा कि बलिया में किस जाति की कितनी संख्या है, तो उसके बेटा बेटी को जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे NSF ले आए हैं, नॉट सुटेबल साहब, इनको मिले नहीं रहा बैकवर्ड में दलित में, तो उसको भर देते हैं दूसरे से। लेकिन आपका अधिकारी होगा, आपकी सरकार होगी, यहाँ बैठा हुआ कोई आपका PTA का अधिकारी होगा, तो क्या करेगा? जल्दी जल्दी लागू करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आपका नहीं होगा, तो वहीं से आदेश आएगा कि गोड़ कितना भी हो बलिया में नहीं है, मत बनाओ से क्रिकेट बैठे हैं सड़कों पर। सदन में उठाने का काम किया, गोड़ और खरवार और तुरहा इस जाति का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जबकि हमने जिला अध्यक्ष से हमने ब्लॉक प्रमुख गोड़ को, बरेलिया का गोड़ को हमने विनायक जी के क्षेत्र में प्रमुख बनाने का काम किया, निर्विरोध। गोड़ यहाँ जिला पंचायत का सदस्य बनता था। यहाँ जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लागू किया, तो यहाँ का चेयरमैन कौन होता? सुधीर पासवान होता है कि नहीं होता है? बाबा साहब की देन है कि संग्राम सिंह और आप हम इस तरह से बोल ले रहे हैं, लेकिन सदन में बोलने पर रामजी लाल सोन के घर पर चढ़ करके और अत्याचार करने वाले लोगों की सरकार आपकी होती तो अभी चले जाते क्या? क्या ये झूठ नहीं है? किसी पिछड़े हो दलित के घर पर चढ़ जा रहे हो? हम तो आपकी बिरादरी होता तब भी चढ़ जाते क्या? आपने जाना कि चमार है तो उसके घर पे चढ़ गए, सांसद है। साथियों, आपको हमको सब कुछ समझना पड़ेगा। ये कौन है? ये करणी सेना। सेना बनाई या सेना ही चलाने लगे तो कानून की आवश्यकता क्या? बाबा साहब के संविधान की आवश्यकता क्या? रामजी लाल सोन ने सदन में कोई गलत बात बोली है तो सदन के अंदर उसका फैसला कराइए। सदन की बात का फैसला बाहर नहीं होता, बाहर की बात का फैसला सदन में नहीं होता। दिल झकझोर देता है साथियों, जब एक लड़की उसका घर गिराया जा रहा था तो किताब लेके भागती है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है? दिल कांपता है कि हमारी वो बेटी पढ़ाना चाहती थी, अरे कच्चा ही मकान था यार, तुम तो मुख्यमंत्री बैठे हो, क्या दिक्कत हो जा रही है? अगर गरीब आदमी सरकारी जमीन पर ही बना लिया घर तो तुम्हें क्या परेशानी? उसको पढ़ने तो देते। तब अखिलेश साहब ने कहा है कि उनका फैसला किया कि जब हमारी सरकार बनेगी, जो गरीब आदमी जहां बस गया है उसके नाम उसको लिख देने का काम करेंगे, ताकि कोई आपदा याद करके भी उसको हटाने का काम न करे, उसको गिराने का काम न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बात मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जोड़ दिया उस बेटी का तस्वीर में, अरे मुख्यमंत्री जी एक झोपड़ी नहीं रहने दे सकते तुम्हारे, और कहते हो मैं गरीबों का हितैषी हूँ। बहुत से लोग सरकारी जमीन को बनाए हैं। माननीय कांसीराम साहब कहते थे हम लोग ठीक है, उमाशंकर भाई की मैं लोग सुना रहा था, उमाशंकर भाई ने हमारा पूरा जिम्मा लिया था, पूरा संभाला था, हमारा जहुदाबाद मोहम्मदाबाद विधानसभा देखते थे। माननीय कांसीराम साहब कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, कहा था कि नहीं कहा था? गरीब आदमी कहाँ जाएगा भाई? हमारे पास जमीन नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? ये काम सरकार को करना चाहिए। और अखिलेश यादव ने घोषणा की जो गरीब जहाँ बस गया होगा सरकार बनेगी वो जमीन उसके नाम कर देंगे। जीवन में कोई ऐसा मुख्यमंत्री पागल भी आएगा तो उसको हटा नहीं पाएगा। उस बिटिया का जो किताब लेके भाग रही थी, आज कहने आया हूँ उस किताब से लगाव करो साथियों। बाबा साहब ने कहा शिक्षित कराइए अपने बच्चे को। लड़की जो किताब लेके भागी थी जिस झोपड़ी से, अगर उसने किताब को लगाए रखा अपने सीने से, एक दिन वो ऐसा महान बनाएगी अपने पिता के लिए, अपने माँ के लिए, जो सोच नहीं दे सकते। किसी गरीब साहब शिक्षा नहीं सुन सकते। ये बहुत सी बातें हैं। श्रद्धांजलि सभा में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अरे गरीब साथियों, आइए बैठते हैं और बैठ करके फैसला करते जो आपका आदेश होगा। मैं वोट मांगने नहीं आया, जो हमारा 27 में चुनाव होगा और एक चुनाव देकर के आपने निश्चित रूप से बाबू सिद्धू अखिलेश यादव का आपने पहुंचा दिया है दिल्ली की कुर्सी पर। और दिल्ली में नाम हो रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो समाजवादी पार्टी, और उसके नेता कौन है, अखिलेश यादव के नेता कौन है, तो बाबू सिद्धू हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसी तरह सरकार बनेगी, सरकार में हिस्सा सबको मिलेगा। तब जाके साथियों आइए बैठते हैं। भाई शुक्ल जी ने घोषणा किया कि हम घनश्याम बैठेंगे और आप बुलाएंगे, तो जो भी कमी होंगे अपने समाज की आप हमको बताइए। सड़क बनाना, बिजली बनानी, पुल बनाना है, किसी की मदद करनी है, कोई लड़की किसी का माँ बाप नहीं है,
तो मैं दिखावा नहीं करूंगा उपेंद्र तिवारी की तरह उसकी विदाई पूरा खर्चा करके, और मैं किसी की फॉर्चूनर से विदा करने का काम करेंगे। रात में आपने छोड़ दिया कहा सड़क पर फिर बना ले। मुलायम सिंह यादव कहते थे कि मदद ऐसी करो कि बाएं हाथ का दाहिना हाथ न जान ले पाए। तो गरीब की मदद करना चाहते हो, उसकी बेटी की शादी के फार्म भरता है, चुपचाप उसके खाते में पैसा भेज दो, 50,000 रुपया। आप कहां बुला रहे हो? आप मैदान में तय करते हो। कोई अपनी बेटी को मैदान में लेके जाना चाहता है क्या? कोई अपनी इज्जत मानता है अपनी बेटी को मैदान में नहीं ले जाना चाहता। मुलायम सिंह कहते मैदान में तो उसको खाते में भेज दो, उनका ज्यादा मुंह 1 लाख भेज दो, हम 50,000 देते थे 1 लाख भेज दो। वो सीधे सीधे अपना कुछ पैसा मिला करके अपने घर पर शादी करके, और बहुत शौक से हर बेटी गरीब की हुआ धनी की, सबको प्यार उतना ही होता है। तुम समझते हो तुम भी प्यार करते हो, बल्कि गरीब ज्यादा प्यार करता है अपनी बेटी से। आपको फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन गरीब आदमी अपनी बेटी को साथ बैठाता है, खिलाता है। तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं पैसा कमाने से, तो गरीब ज्यादा प्यार करता है। तो फैसले ये सब होंगे कि गरीब को मैदान में बुला करके साथ में उसके घर को पैसा भेज के करा देने का काम करो। साथियों, आज आपसे आग्रह करने आया हूँ, जो भी साथी हमारे आए हैं, जिस जाति को जिस धर्म के हो, हमें बुलाने का काम करना, आपके दुख में पहले आने का काम करूंगा, सुख में थोड़ा देर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदानंद खुशवाहा जी को अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी।